बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक बड़ी अलार्मिंग और एक बड़ी तहलका खेज खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की आर्मी चीफ से मुलाकात। नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है और इमरान खान के लिए आर्मी चीफ और 2 जजेस की इस मुलाकात में क्या बात की गई, इस हवाले से अब तक का एक बहुत बड़ा क्लेम, और जिसे कहते हैं ना कि बातें छुपती नहीं हैं, वक्त के साथ बातें जो हैं वो सामने भी आ जाती हैं और मंजर आम पर भी आ जाती हैं। अब ये सब कुछ अपनी जगह पर और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन पीटीआई जो है ऑब्वियसली वो अभी तक फाइट बैक तो कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कंसर्न्स भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से मामलात भी हैं, लेकिन इस सब में कुछ बातें हैं जो बड़ी अहम हैं और कुछ और डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रख दूंगा। लेटेस्ट जो हैपनिंग्स हैं अभी तक की वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से भी और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती वाला मामला है, उसके जो अख्तर डार साहब चेयरमैन हैं जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आज एक इंटरव्यू भी दिया है। पीटीआई के सारे कैंडिडेट्स तमाम हलकों में उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है, जिस हवाले से खदशे का मैंने इजहार किया था उसका भी इंदिया आ चुका है। इमरान खान के दस्तखतों के साथ नोट्स जेल से बाहर ले जाने का मामला है। इस हवाले से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कुछ खबरें चल रही हैं और ये जेल जराए के हवाले से चल रही हैं। ये सारी की सारी खबरें एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। इस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स और कॉमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब एक जानिब तो नाज़रीन इकराम, एक सियासी जमात जो है उसके लिए जाहिर बात है, अब ये चीज़ अब रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि ऑब्वियसली देयर इज़ नो लेवल प्लेइंग फील्ड, देयर इज़ नॉट इवन अ फील्ड लेवल, तो उसे बाद में करना होगा। देयर इज़ नॉट इवन अ फील्ड फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड ऑब्वियसली ये भी बात एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके लिए बहुत सी चीज़ों के अंदर आसानियाँ भी हैं। आप उसे फैसिलिटेशन कह लें, आप उसे सहूलतकारी कह लें, आप उनके लिए आसानियाँ कह लें, आप उसे खुला मैदान कह लें। ज़ाहिर बात है इसे देखने का पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो फिर भी अवामी मकबूलियत वो हासिल नहीं कर पा रही। अब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का कल एक जलसा है और ये जलसा है उकाड़ा में और इन्होंने कल इस जलसे से खिताब करना है। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो कि इस वक्त सारी बात है किसी ओहदे पर नहीं है, उन्होंने एक जलसा करना है, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है, उनका हक है, उन्हें ये हक हासिल है। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि सबको ये हक हासिल है तो फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी हक हासिल है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है और अजीबो गरीब बात यह है कि इसके बायस मकामी इंतजामिया ने तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। डीसी उकाड़ा की हिदायत पर डायरेक्टर एजुकेशन साहिवाल ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक जिला भर में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। मकामी इंतजामिया ने कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के लिए भी सिक्योरिटी पास हासिल करना लाजिम करार दे दिया है। मरीम नवाज सोमवार को दिन 12 बजे इस जलसा आम से खिताब करेंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरीम नवाज उकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगी। जलसे में मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम नुकात पर बात की जाएगी। मुझे इन तमाम तर चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पूरे ज़िले की तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करना डीसी के हुक्म पर, ये बात हज़म नहीं हुई, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। और इस सब के अंदर क्या हासिल करना चाहते हैं कि आपने स्टाफ की इधर ड्यूटियाँ लगानी हैं, तालीमी सरगर्मियाँ क्यों मुअत्तल हैं, कि आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स एक अच्छी तादाद में पार्टिसिपेशन कर सकें वो अपने स्कूल से, तो तालीमी सरगर्मियाँ भी आपने रोक दी। और ये मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में तालीम की ये प्रेफरेंस है, तालीम की ये हालत है, तालीम की ये प्रायोरिटी है, तालीम की ये इम्पोर्टेंस है, और एक सियासी जमात जो है उसके लिए इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ी अजीब सी खबर थी और मैं एक दफ़ा हैरान हुआ, मैंने इस खबर को 3-4 दफ़ा दोबारा पढ़ा कि ये क्या वजह हो सकती है। चले कोई सिक्योरिटी थ्रेट पूरे ज़िले में, भाई ज़िला, पूरा ज़िला, कोई एक तहसील नहीं, कोई एक शहर नहीं, कोई एक एरिया नहीं, पूरे ज़िले में आपने, यानी इन्होंने उकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में ही जाना है, आप उसके आसपास चलें, ठीक है, कोई सिक्योरिटी का मसला है, कोई ऐसे वैसे मसले हैं, लेकिन ये इस वक्त चीज़ें आपके सामने हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान पर एक बार फिर अदालत जाने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा, इन्होंने कहा है कि बल्ला हमसे छीन लिया गया, एक ही जैसे इंतखाबी निशान ना मिलने का मामला हम अदालत में ले जाएंगे। और इन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि उन्हें लगता है कि रिटर्निंग अफसरान को हिदायत दी गई कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को एक इंतखाबी निशान अलॉट ना किया जाए। बल्ला ना देने के मामले को हम अदालत लेके जाएंगे और इस सब के अंदर हम एक इंतखाबी निशान की कोशिश जो है वो करेंगे।
लेकिन वहीं दूसरी जानिब पीटीआई वालों ने बल्ले के लिए तो अप्लाई नहीं किया, पीटीआई वालों ने बल्लेबाज के लिए अप्लाई किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो है, अब उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है, फिर से इमरान खान साहब को करप्ट और इस तरह की बातें और वो सारा कुछ बोल ली। उसमें मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था जैस्मिन मंजूर साहिबा के साथ। अब इन साहब ने जो बातें कही हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। इन साहब ने एक तो ये कहा है कि मैं अब कानूनी कार्रवाई भी करूंगा और मेरे जो एक इन्होंने जाली और जो मुआहिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता रही है कि ये एक मुआहिदा हुआ जो कि मुआहिदा नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, मफाहमत की याददाश्त थी। और मुझे वकीलों पे और उनके लीगल स्किल्स पे भी थोड़ी सी हैरत है कि आप उसे स्टैम्प पेपर पे ही कम अज़ कम वो मुआहिदा कर लेते। ये कह रहे हैं कि जी वो मुआहिदा अगर असली था तो कोई तस्वीर, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ऑडियो विजुअल एविडेंस जो आपके पास हो, या आप वायदा करने के बाद ही कोई फ़ोटो बना लेते हैं, या आप दफ्तर आ रहे हैं तो उधर की कोई फुटेज जिधर आप इकट्ठे हो, कुछ तो ऐसा दिखाएं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जारी बात है कि ये भी बात हजम नहीं होती कि पीटीआई किसी पार्टी को ऑन बोर्ड लिए बगैर उनकी टिकट कैसे भाई पूरे पाकिस्तान में उस पार्टी अपने सारे उम्मीदवारों की बागडोर एक बंदे के हाथ में पकड़ा दे। लेकिन अब जो भी है जैसे भी है, ये साहब मुकर गए हैं और इन्होंने बल्कि अपने कल टिकट का सैंपल भी दिखाया था कि भाई मेरे टिकट तो इस तरह के दिखते हैं। पीटीआई वालों ने खुद ही अपनी फॉर्मेट बना के टिकट जो है पीटीआई नजरियाती की जारी कर दी है। अब ये जो कानूनी चाराजोई की बात कर रहे हैं, इसमें तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का और ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है ये बड़ा डेलिकेट सा मामला होता है। इसके अंदर आपने 15 बैंक अकाउंट्स हैं ना आपके, आपने 16वां बैंक अकाउंट नहीं मेंशन किया, बेशक उसमें पैसे नहीं है, आपको नाअहल कर देंगे। आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने 500 प्लॉट्स मेंशन कर दिए और कहीं पर आपके नाम पे आधा मरला है, आप वो मेंशन करने में अगर सक्सेसफुल नहीं रहे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मतलब इतनी सी छोटी सी बात भी अगर इसकी बेस पे हो सकता है, हमने देखा भी हुए हैं लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाई। अब ये तो चीज़ उससे भी ज़्यादा खतरनाक में आ जाती है। अब ये साहब जाके अब दरख्वास्त दे दें और इन्होंने कहा मैं कानूनी चाराजोई करूँगा। अब ये कानूनी चाराजोई किस सतह की होती है? इससे पीटीआई के जो फ्रंट रनर्स हैं, जो पहली सफ़ के जिन्हें पीटीआई ने अनाउंस किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, ऑल्दो उसके अंदर बहुत से एतराज़ात हैं। इवन अब कराची के टिकट होल्डर्स के ऊपर शेर अफजल मरवत ने कह दिया है कि ये ठीक नहीं हुए और बहुत सी जगहों पे ठीक नहीं हुए, बड़ा बड़ा हाथ हुआ है, ऐसी ऐसी वारदातें डली हैं। वो अभी पता चल रहा है कि एक वकील साहब को टिकट किसी और के लिए दी गई, उन्होंने जाके उसके ऊपर अपना नाम लिख के जमा करवाया। मतलब हैरत होती है ना। और इन्हें ऐसे लग रहा है कि खान ने कभी बाहर नहीं आना। भाई खान ने बाहर आना है, खान ने बाहर आके नहीं इनके ऊपर चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी करनी कि भाई किया क्या आपने मेरी जमात के साथ और मेरे टिकट के साथ और मेरे ट्रस्ट के साथ, मेरे एतमाद के साथ। लेकिन चलें वो सारी बातें अपनी जगह। अब ये साहब चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन, इकबाल डार साहब, अख्तर इकबाल डार, और ये कहते हैं कि जी नौसरबाजी हुई है। जो खदशा मैंने आज सुबह ही इजहार कर दिया था, आज इन्होंने वो मेरी खबर की तस्दीक कर दी कि ये कानूनी चाराजोई करेंगे। इसकी बेस पे तो पीटीआई के सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि जी आपने फॉर्जरी की है, आपने 2 नंबरी की है, आपने गलत जाली दस्तखत वाला मामला किया है। तो ये एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग है। ये एक पीटीआई के सर पे तलवार बिलाशुबा विदाउट डाउट लटक रही है। वहीं दूसरी जानिब एक और खबर भी है, उस पर बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के दस्तखतों के साथ नोट्स अडयाला जेल से बाहर ले जाने की कोशिश जेल इंतजामिया ने नाकाम बना दी। रोजनामा जंग जियो ग्रुप की यह खबर है और उनके मुताबिक ये नोटिस बानी पीटीआई ने नुमाइंदे के हवाले किए थे, ताहम जेल ऑफिसर ने कम्युनिटी रूम से बाहर जाते हुए नुमाइंदे को रोका। बानी पीटीआई ने जेल अफसर से नोटिस लेकर वापस नुमाइंदे को थमा दिया और अदालत से इजाज़त लेने का कहा। वकला ने नोटिस जज मोहम्मद बशीर को दिखाकर बाहर भिजवाने की इस्तदा की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के आगाह करने पर अदालत ने बानी पीटीआई के दस्तखत काट कर नोटिस ले जाने की इजाजत दे दी। अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई के दस्तखत काट कर ये जो नोटिस है वो ले जाया गया और नोटिस जो है वो इस तरह से जाने दिया गया। मतलब इमरान खान के दस्तखत से क्या हो जाना था, लेकिन चले इस वक्त निज़ाम जो है वो अपने आप को बड़ा वाजे कर चुका है। अब नाज़रीन इकराम आते हैं ज़रा अहम तरीन और इंतहाई अलार्मिंग डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने अर्ज़ रखी ना। अलार्मिंग डेवलपमेंट ये आई है इस वक्त कि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम तरीन इस्तीफ़े जो हैं वो सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 अहम तरीन जजेस, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और उससे भी बड़ा सरप्राइज़ और उससे भी बड़ी अलार्मिंग चीज़ जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने 9 महीने बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाना था, जस्टिस एजाजुल एहसन, उनका इस्तीफ़ा जो है और काजी साहब से उनके इख्तलाफात जो हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर और ये 2 इस्तीफ़े भी आए और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। अच्छा, एक और खबर में से खबर ले लें कि इस वक्त इम्कानात ये हैं और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से एक और इस्तीफ़ा आ सकता है और ये इस्तीफ़ा दूसरी साइड से होगा। मतलब पहले तो जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस एजाजुल एहसन, देयर आर साइड्स ना, ये चीज़ एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन देयर आर साइड्स इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ऑब्वियसली ये 2 चीज़ों से, इन 2 इस्तीफ़ों से तो काजी साहब कंफर्टेबल हुए होंगे। एक तो वो जजेस की कमेटी भी बदल गई, उसमें भी जस्टिस मंसूर शाह साहब आ गए, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी बदल गई और सारी जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ ठीक हो गया काजी साहब के लिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब वाला मामला भी ठीक है। अच्छा, इन सब के ऊपर भी ये है कि रिटायर्ड जजेस
जजेस जो हैं उसके हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर का एक डिसीजन है कि रिटायर्ड जजेस के ऊपर रेफरेंस नहीं आ सकता, उसे भी अब जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत, तो चैलेंज कर रही है। यानी जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स फिर भी बरकरार रहेंगी। लेकिन अब अगर एक और इस्तीफ़े की जो बाज़गश चल रही है वो ज़्यादा अलार्मिंग होगा काजी साहब के लिए, क्योंकि वो इस साइड से नहीं, वो उनकी अपनी साइड से भी हो सकता है। इस हवाले से भी कुछ कंसर्न्स जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं, कुछ खदशात जो हैं वो ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। अब ज़रा मैं आता हूँ उस टॉप स्टोरी के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि 2 जजेस की आर्मी चीफ से मुलाकात और इमरान खान के हवाले से क्या बात हुई कि पिंडोरा बॉक्स खुल गया और एक नई बात जो है, नया इंकशाफ जो है वो इस वक्त मार्केट में लॉन्च हो चुका है। अब ये खबर जो है नाज़रीन इकराम मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर रिपोर्टर हैं, बल्कि सीनियर मोस्ट रिपोर्टर्स में इनका शुमार होता है जी, हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक साहब ने इंकशाफ कर दिया है कि साबिक जस्टिस एजाजुल एहसन और साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी, ये 2 जज हैं और ये साबिक जज हैं, इन्होंने रिसेंटली इस्तीफ़ा दिया। ये दोनों जजेस इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के दौरान भी ये जस्टिस थे, जज थे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये दोनों जज साहिबान जो हैं उस टाइम पे इन्होंने जनरल बाजवा के पास गए, जो कि उस वक्त के हाजिर सर्विस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। एक डिनर हुआ और एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये कर रहे हैं और कि इन 2 जज साहिबान के ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि ये जनरल बाजवा के पास गए, उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास, उनके साथ इन दोनों जज साहिबान ने डिनर किया और इन्होंने दरख्वास्त की, उन्हें रिक्वेस्ट की कि इमरान खान को ना हटाया जाए और इमरान खान की मदद की जाए। अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ये सारी चीज़ें नहीं, और किसी के लिए भी एक ही पैमाना होता है, लेकिन अब ये क्या एलिगेशन ही है। और इस तरह के एलिगेशंस नॉर्मली आपको पता है रिटायरमेंट के बाद ही आते हैं, लेकिन ये जनरल बाजवा के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ मुलाकात क्यों की और सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन है। और क्या ये ऐसे होता है, ये एक बात बड़ी आम है। और इनकी इस बात से एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या तहरीक अदम एतमाद में उस वक्त की मिलिट्री का सारा रोल था कि ये जज उनसे बात कर रहे थे, सियासतदानों से नहीं कर रहे थे। तो एक तो इससे ये चीज़ भी वैसे इनडायरेक्टली साबित हो गई कि वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, वो आप ये नहीं कह सकते कि एक नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आया, वो एक आर्टिफिशियल तरीके से ही था। यानी इस बात को अगर मान लिया जाए तो अब हसनात मलिक ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को पुरानी एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा समझा जाता था। जस्टिस एजाजुल एहसन 3 माह से परेशान थे, यानी गुज़श्ता एस्टैब्लिशमेंट की वो आंख का तारा थे। यानी क्या हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की हमेशा से ही कोई आंख का तारा होता है जस्टिस? ये भी एक आम सवाल है। इन्होंने मजीद कहा कि दोनों जज साहिबान को जनरल फैज़ ग्रुप का हिस्सा समझा जाता था और ये बातें गर्दिश में थीं कि जस्टिस मज़ाहिर के बाद अब बारी जस्टिस एजाजुल एहसन की है, शायद इसीलिए उन्होंने मुस्ताफ़ी होना बेहतर समझा। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। और इस सब के अंदर जो ये सूरत हाल है वो बड़ी अलार्मिंग सी है और सूरत हाल अच्छी खासी जो है वो गंभीर भी है। और इसमें अब देखना ये है कि ये ऊँट आगे चल के किस करवट बैठता है। और ऑब्वियसली ये इंकशाफ जो है ये बेसिकली इसमें एंगल ये दिया गया है कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उनकी सहूलतकारी की जा रही थी या ये सब कुछ था अदालती सतह पर। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, रिटायरमेंट के बाद ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन जो इससे भी बड़ी खबर है वो मैंने आपको दे दी कि देयर इज़ अ चांस, और ये सुप्रीम कोर्ट के और बड़े अहम तरीन रिपोर्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा दूसरी साइड से भी एक इस्तीफ़ा आएगा। मतलब एक ही साइड की 2 विकटें नहीं गिरी, बल्कि इस साइड से भी विकटें। और इसका मतलब फिर यही होता है कि देयर इज़ अ क्राइसिस, बहरान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। मेरी तो हमेशा से ये होती है कि इदारे मुतनाज़ा नहीं होने चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान की मिलिट्री हो, और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ चलनी चाहिए, सब अपना अपना काम करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये बहरान जो है ये एक ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है जो कि अभी कुछ ही देर पहले खबर सामने आ रही है। इस पर मज़ीद डिग इन करके आपके सामने कुछ डिटेल्स रखने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।